तकरीबन 5-6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि जेल हुकाम, पंजाब हुकूमत और उनके तमाम सहूलतकार मुसलसल पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करा रहे। हम तकरीबन 12-साढ़े 12 बजे से इधर वेट कर रहे थे और हमें बताया गया कि 2 बजे तक आप वेट करें, 2 बजे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन हस्ब मामूल हम बैठे रहे इस इंतजार में कि अभी बताएंगे कि जी आप लोगों की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ होगी, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। हम यहाँ पे मौजूद सेनेटर साहब जो हमारे दिशान साहब सेनेट के मेंबर है, मैं कौमी असम्बली का मेंबर, और इसी तरह हमारे सुंदस बैन हमारी जो ओवरसीज चैप्टर की है, और यूसुफ खान हमारे MNA कौमी असम्बली के। हमारे कौमी असम्बली की मेंबरान की ये इस्तेहकाक है कि वो किसी भी वक्त किसी भी जेल का विजिट कर सकते हैं, किसी भी कैदी के साथ मिल सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में ना आईन, ना कानून और ना अरकान कौमी असम्बली का कोई इस्तेहकाक रहा। हमें बार बार हम आते हैं कि इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हो सके, उनके साथ हमने पार्टी के हवाले से मशावरत करनी होती है, उनकी गाइडेंस, उनकी रहनुमाई हमें दरकार होती है। लेकिन जेल हुकाम और जेल में बैठे तमाम अहलकार और उनकी सहूलतकार उन्होंने एक पाबंदी लगाई है गैर एलानिया तौर के ऊपर, और हमें नहीं मिलने देते। इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे महबूब लीडर हैं। 8 फरवरी को इमरान खान साहब को पूरे पाकिस्तान ने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ वोट दिया, हमारा निशान चीना गया, उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हमें इलेक्ट किया। हमारे पार्टी के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई, उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब को वोट दिया, और हम 1.5 लाख से जीते हुए अवामी नुमाइंदे हैं। इधर जेल के सामने ये हमारी तजलील करते हैं, किसी की रूह की तस्कीन के लिए, किसी को खुश करने के लिए, और ये हमें नहीं मिलने देते। क्या अंदर हम कोई ऐसी चीज कर लेंगे? हम पार्लियामान के मेंबरान हैं, पार्टी के अहदेदार हैं, हमें रहनुमाई चाहिए होती है हर घड़ी इमरान खान साहब की। और इससे बढ़ के इमरान खान साहब की जो सेहत है, अलीमा खान और तमाम फैमिली ने उस दिन इन खदशात का इजहार किया कि इमरान खान साहब की आंखें जो है उसमें सोजिश हो गई है। तो उनके लिए डॉक्टर, जो कि डॉक्टर फैसल, जो शौकत खाराम का इमरान खान साहब का रूटीन का डॉक्टर है, उनसे चाहिए था कि उनके चेकअप कराते, लेकिन इमरान खान साहब को डॉक्टर जो है वो भी सहूलियात उनको नहीं दे रही। और इस वक्त बुशरा बीबी इमरान खान साहब को इन्होंने कैदी तन्हाई में रखा हुआ है। उनके साथ वहां पे जितने भी अहलकार हैं जेल में, जो जेल पुलिस के अहलकार हैं या जो भी है, उनसे बात की इजाजत तक नहीं है। जो भी इमरान खान से बात करते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं। इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है। इमरान खान साहब को आप नहीं कमजोर कर सकते। पिछले 2.5-3 सालों से आपकी यही कोशिश रही कि इमरान खान साहब को कभी आप बुशरा बीबी के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको कैदी तन्हाई में रख देते हैं, और उसके बाद कभी फैमिली को आप टारगेट करते हैं, कभी अलीमा खानम के अभी पिछले हफ्ते दोनों बेटे इसलिए उठाए गए कि इमरान खान साहब की कमजोरी बन जाए। हसन नियाजी को पहले से आपने उसको 10 साल की सजा सुनाई हुई है। आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब डर जाएगा, वो झुक जाएगा? बिल्कुल नहीं झुकेगा, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान के साथ 25 करोड़ अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और अगर आपको ये लगता है कि हम इधर आएंगे, आप हमारी मुलाकातें बंद कर देंगे और हम नहीं आएंगे, हम हर हफ्ते आएंगे, जिन हमारे अरकान कौमी असम्बली या फ्रेंड्स के लिस्ट में जिनका भी नाम होगा, हम आएंगे। आप हमारी मुलाकात कराएं ना कराएं, लेकिन हम इधर आप लोगों का ये मकरूह चेहरा जो है ये कौम के सामने लेके आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने यहाँ पे जियो न्यूज के अगर रिपोर्टर मौजूद हो, हामिद मीर साहब कैपिटल टॉक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसको पाकिस्तानी कौम देखती है, हामिद मीर साहब जिसकी पूरी पाकिस्तानी कौम इज्जत करती है और उनका एक मकाम है सहाफत में, उस प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी ने मेरे साथ कमिटमेंट की। 4 दफा रिपीट कराया गया कि क्या आप शाहिद खटक की मुलाकात करा पाएंगे। मैंने प्रोग्राम में कहा कि जी इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये मेरी मुलाकात करा पाएंगे, लेकिन उनका इसरार था कि जब भी जाएंगे इनकी मुलाकात होगी। जब मैं सुबह निकल रहा था तो मैंने हामिद मीर साहब के प्रोड्यूसर और उनके स्टाफ को बताया
کہ میر صاحب کو بتائیں کہ میں اڈیالہ جیل جا رہا ہوں. طارق فضل چودھری جو برائے نام ان کا پارلیمانی منسٹر ہے, اس کو پیغام دے کہ شاید خٹک جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت اڈیالہ جیل جا رہا ہے, تاکہ میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ آپ میری ملاقات نہیں کرا سکتے تو مجھے غلط ثابت کرے پوری پاکستانی قوم کے سامنے کہ میری ملاقات کرائیں. اور بنیادی طور پہ یہ بحث اس معاملے میں چھڑی تھی کہ یہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ, آپ مذاکرات کریں پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ. تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ کس چیز کی بات کریں, تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑا با اختیار ہے. جو ایک ملاقات نہیں کرا سکتے اڈیالہ جیل میں, جو فیڈرل منسٹر ہو, جو ان کا پارلیمانی منسٹر ہو, تو ان سے ہم کیا بات چیت کریں, ہم ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں. اگر ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں, کسی نتیجے پہ ہم پہنچے, تو ان کی سہولت کار, ان کے ہینڈلر وہ ان کو نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ فارم 47 کے پیداوار ہے, ان الیکٹڈ ہے, ان کو پاکستانی قوم نے الیکٹ نہیں کیا, ان کو پاکستانی قوم نے ووٹ ہی نہیں دیا. فارم 47 کے ذریعے پنجاب کے اوپر اس وقت ایک سہیلیوں کا جرمٹ, 5-6 سہیلیاں جس نے پنجاب کا ستیہ ناش کر دیا ہے. مریم نواز کو 5-6 سہیلیاں ملی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ گپے مار رہی ہے, کبھی جاپان جا رہی ہے, وہاں پہ دورے کر رہی ہے, سہیلیوں کے ساتھ لے کے جا رہی ہے, سہیلیوں کو ملازموں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے, ایسے پیسے لگا رہی ہے جیسے یہ اس کے باپ کا ملک ہو. ہمارے ٹیکس کے پیسے, ہمارے پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں کا وہ ضیاع کر رہی ہے. IMF سے تو ہم قرضے لیتے ہیں, ان قرضوں کے اوپر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں باہر جا کے. اور اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے, اسپیشلی سیلاب کے حوالے سے, ہمیں پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ آپ نے سارے ہاتھ کے اوپر سیاست نہیں کرنی. آپ نے ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ جب بھی مشکل وقت آئے قوم کے اوپر, آپ نے سیاست نہیں کرنی. لیکن اس وقت ہمیں ہماری پارٹی کو یہ ڈائریکشن ملی ہے, تمام تنظیموں کو, ہمارے پنجاب کے سیالکوٹ کے اسپیشلی جتنے بھی فارم 45 کے MPs MNs, ان کو پارٹی نے تلقین کیا ہے کہ سیلاب کے معاملے میں آپ نے پنجاب کے بھائیوں کی خدمت کرنی ہے, بڑھ چڑھ کے اس معاملے میں آپ نے حصہ لینا ہے, بڑھ چڑھ کے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے. اور ہمارے پارٹی کے لوگ اس وقت پورے پنجاب میں جن علاقوں میں سیلاب ہے وہاں پہ مصروف عمل ہے, جتنا پاسبل ہے ذاتی حیثیت میں راشن, کھانے پینے کی چیزیں, جو لوگ گھروں میں اس ٹائم محصور ہے ان کی مدد. تحریک انصاف اس وقت پنجاب کے اندر تمام لوگوں کی جو ہے وہ چونکہ نمائندہ جماعت بھی ہے, الیکٹڈ بھی ہے, پنجاب کی عوام نے تحریک انصاف عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, سب اس وقت جو ہے وہ خدمت میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اور میرے جی آپ ایسا کریں, میں تمام میڈیا کو دعوت دیتا ہوں, جتنے بھی یہاں پہ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, آپ اپنے ساتھ فارم 47 کی صحیح, فارم 47 کے MPs پنجاب کے مسلم لیگ نون کے فارم 47 کے ذریعے جو مسلط شدہ MNs ہیں, آپ ان کو لے کے آئیں. جس جیل کا وزٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, جس جیل آپ جانا چاہتے ہیں, میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا. دیکھیں میں اس پہ آپ کو جواب دیتا ہوں. ادھر ہمارے جیل آنے کا مقصد جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا ہے. پاکستان کے 25 کروڑ کا عوام محبوب لیڈر, جس کو غیر قانونی طریقے سے سیاسی مقدمات میں ان کے اوپر, ان کے زوجہ کے اوپر, اس وقت عمران خان صاحب کو سیاسی مقدمات میں انہوں نے گرفتار کیا ہے. یہاں پہ آنے کا مقصد ان سے ملاقات ہے. اور خیبر پختونخوا میں اگر آپ نے جیلوں کے اندر اصلاحات دیکھنے ہیں تو آپ اپنا کیمرہ اٹھا لیں, آپ جس جیل میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ سہولیات دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں پہ آپ پولیس کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ جیل ایڈمنسٹریشن کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں, اور آپ کی ہی چینل کے نمائندے پشاور میں موجود ہوں گے, آپ ان کو بھیجیں, مجھے ایک میسج کر دیں کہ اس جیل میں ہم نے جانا ہے, آپ جا سکتے ہیں. آپ کسی بھی قیدی سے ملاقات کر سکتے ہیں جو روٹین کا طریقہ کار ہے, جو قانونی طریقہ کار ہے, جس سے آپ چاہیں گے ہم آپ کو ملاقات کرا دیں گے. ایسا تاثر ملا ہے کہ ان کو پارٹی لیڈرشپ پہ آپ کوئی اعتماد نہیں رہا. قومی اسمبلی میں
महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने नामजद किया और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास। क्या पीटीआई में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इन ओहदों पे रह के पार्टी की भी नुमाइंदगी करे और पार्टी को भी आगे ले जाए? क्या वजह है कि खान साहब मजबूर हुए, उन्होंने पार्टी के बजाय उन लोगों को कर? देखिए, जिस लीडर ने, जिस शख्सियत ने अपनी पार्टी बनाने के लिए जिंदगी के 28-29 साल जदोजहद की हो, जिस लीडर ने हम जैसे आम मिडिल क्लास नौजवानों को इस सिस्टम का हिस्सा बनाया, जिस लीडर ने जो स्टूडेंट्स थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, इस तहरीक में शामिल कराया, और ना सिर्फ शामिल कराया बल्कि उनको लीडर्स बनाया, उनको अपॉर्चुनिटी दी। तो आपके कहने का यह मकसद है कि क्या उन लोगों के ऊपर इमरान खान साहब का एतमाद नहीं, जिन्होंने जिंदगी के एक बहुत बड़ा अरसा इस तहरीक और इस पार्टी को दिया? इमरान खान साहब का अपनी पार्टी की तमाम क़यादत के ऊपर एतमाद बहाल है। ये वो हमारे इलाही हैं, मुश्किल में हमारे साथ ये खड़े हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना आसान काम होता तो आप अपोजिशन में दीगर जमातें भी हमारे साथ खड़े होते हैं। देखिए, महमूद अचकज़ई ने जिंदगी में बड़े बड़े तहरीकों में हिस्सा लिया होगा, लेकिन बकौल उसके कि इस वक्त जो सबसे मुश्किल सूरत हाल है मैंने अपनी पॉलिटिकल जिंदगी में नहीं देखा। और आपकी इत्तला के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर जब उनको सदारती उम्मीदवार नामजद किया, खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएज ने, पंजाब के एमपीएज ने, कौमी असम्बली के मेंबरान ने, सेनेट के मेंबरान ने, सब ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने खुले दिल के साथ महमूद खान अचकज़ई को वोट दिया। जब आप किसी को वोट देते हैं तो ये आपके एतमाद का इजहार है। इमरान खान साहब के तमाम फैसलों के ऊपर पूरी पार्टी जो है वो मुतफिक भी है और पूरी पार्टी को एतमाद भी है, और इमरान खान साहब का एतमाद भी अपने पार्टी के ऊपर बहाल है। क्या सब ये बताइएगा कि आप पता चला है कि पंजाब में जो ब्लॉक बनने जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत? बिल्कुल, ये सहेलियों का जो जुर्मट है, इससे पंजाब में जो फॉर्म 47 के कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो मुस्लिम लीग नून के बुनियादी कारकुनान है, उन्होंने बड़ा सफर किया है, तो वो इन सहेलियों से तंग है। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल जमात में हमारा लीडर इमरान खान साहब है और हम उन्हें प्यार से खान साहब भी बोलते हैं, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो हम मोहब्बत में उनको पीएम सर भी बोलते थे। इस वक्त मरियम नवाज जो है, जब तक आप उसको मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे आप उनके गुड बुक्स में नहीं आने वाले। तो इस वजह से इन सहेलियों का जो ग्रुप है इस वक्त मरियम नवाज के इर्द गिर्द, उनसे पंजाब असम्बली के बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबरान है वो तंग है, वो उनको बोलने दें।